लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतराशिद तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। मालिक कुन फयकून से दुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप सबकी तमाम परेशानियां खत्म फरमा दे। अल्लाह ताला मेरे सामईन की इज्जत, रिज्क और सुकून में इजाफा फरमाए। मौजूद सामईन, आज हम बात करेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर किधर से निकलेगा और क्या इमाम मेहदी की फौजों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। आपको इन दोनों सवालों के जवाबात अहादीस की रोशनी में इंशाल्लाह इस वीडियो से मिलेंगे। इसके जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। जब मुसलमान हजरत इमाम मेहदी की क़यादत में यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ जंग करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दो तरह से मदद फरमाएगा। एक मदद तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर होगी जो यहूदियों की तरफ नबी बनकर आए थे। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम वमा क़तलूहु यकीना। अल्लाह फरमाता है उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मुशाबत लग गई और यकीनन उनको उन्होंने कत्ल नहीं किया। यानी यहूदियों को तो लगा था कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलंद कर लिया और उनको जिंदगी अता फरमाई, जो आज भी अल्लाह ताला के पास जिंदा और सलामत मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म से कुर्बे क़यामत में इस दुनिया में आएंगे और आकर मुसलमानों की मदद करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इन फितनों के आखिरी मराहल में होगा और यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना जो खुद को ईसाई बता रहा होगा वो दज्जाल होगा। इस दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। अहदीस से पता चलता है कि इमाम मेहदी के लश्कर में मशरिक से फौजें आएंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यखरुजून अन्नास मिनल मशरिक, मशरिक में से कुछ लोग निकलेंगे, युअद्दऊन लिल महदी यानी सुल्तानहु, और वो महदी की मदद करेंगे जो उनका हाकिम होगा। अहादीस मुबारका में लफ्ज़ खुरासान भी आया है। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुरासान से स्याह अलम चलेंगे जिनको कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो झंडे यरूशलेम में जाकर नस्ब हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यरूशलेम मुल्क शाम को कहते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा शामिल था। पाकिस्तान का मालाका डिवीजन भी इस खुरासान में ही शामिल था और ईरान का कुछ हिस्सा भी खुरासान में शामिल था। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खुरासान से स्याह अलम चलेंगे और यरूशलेम तक जाएंगे, तो इस हदीस से पता चलता है कि इंशाअल्लाह इमाम मेहदी की फौजों में पाकिस्तान के बाशिंदों का भी पूरा हिस्सा होगा। यरूशलेम पहले भी मुसलमानों से छीन गया था, ये ईसाइयों ने छीना था और फिर मुसलमानों के सिपह सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे ईसाइयों से वापस लिया और फिर मुसलमानों से एक बार यहूदियों ने छीना है, इसको मुसलमान वापस लेंगे। बेशक आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि वो इसराइल जैसे ताकतवर मुल्क से लड़ेंगे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो अक़वाल से पता चलता है कि बेशक यहूदियों ने फलस्तीन को अपने कब्जे में लेना है, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला दोबारा ताकत अता फरमाएगा और फलस्तीन और मस्जिद अक्सा को मुसलमान वापस देंगे। हमारे सामने अरब की मिसाल मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कितनी मुश्किलात पेश आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्के वालों को तबलीग की और तकरीबन 125 बंदे मुसलमान हुए थे। कौन कहता था कि एक दिन आएगा जब पूरे अरब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत होगी, लेकिन अल्लाह के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। ये लाजिम है कि क़यामत से पहले इस दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये हुकूमत पहले दुनिया के किसी एक मुल्क और एक सल्तनत में कायम हो जाएगी
اور پھر پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ اسی نظام کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے اسلامی لشکر نظام قائم کر چکے گا اور امام مہدی پھر اس کی قیادت کریں گے، اور اسی اسلامی لشکر میں پاکستانی بہادر فوج اور سپہ سالار شامل ہوگی، اور یہ ہمارا ملک پاکستان جو معجزاتی طور پر بنا ہے، یہ لشکر امام مہدی میں سب سے زیادہ حصہ ڈالے گا۔ اس کے علاوہ ایران اور افغانستان اور ترکی، اس ملک کے مسلمان بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو وقت ہے جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اپنے 72 فرقوں کو بھول کر ہم ایک سچے مسلمان بن جائیں اور سب کے سب امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے دل میں فلسطینیوں کے لیے دکھ اور درد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔